कुंती ने क्या मांगा जानते हैं? ऐसी तो मांग दुनिया में किसी ने नहीं मांगा होगा भैया, मैंने तो शास्त्र में नहीं देखा है। कुंती ने कहा, अब ये शब्द पढ़िएगा भागवत का, ऐसा लग रहा है कुंती के हाथ कांप रहे हैं। और कुंती कांपते हुए हाथों से हाथ जोड़कर कहती हैं, द्वारकानाथ पहली बार मांग रही हूं, ना मत करिएगा। बोले वचन देता हूं माता, आपको ना नहीं करूंगा। कुंती ने क्या मांगा? बोले मैंने सुना है आप द्वारिका जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले क्यों? हे कृष्ण, मैं ऐसे कैसे मांग सकती हूं? क्योंकि क्षत्रिय खानदान की हूं और मांगने का अधिकार तो ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को मांगने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय को तो देने का अधिकार है, लेकिन एक विधि है कि अगर किसी परिस्थिति में क्षत्रियों को मांगना पड़े तो उसकी एक शर्त है कि एक प्रश्न करे मांग देने वाले से, अगर सही उत्तर दे देगा तो मांग लो। तो भगवान ने कहा प्रश्न कर लो। तो कुंती ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, आप रहते कहां हैं? सही बताइएगा तो मांगूंगी, झूठ बोलिएगा तो नहीं मांगूंगी। आप रहते कहां हैं? तो भगवान ने कहा मैं तो भक्तों के घर में रहता हूं। बोले झूठ। बोले कैसे? बोले आप भक्तों के घर में रहते हैं, सच है? बोले हाँ। तो बोले फिर एक बार और बताइए कि मेरे बच्चे आपके भक्त हैं कि नहीं? बोले हैं। बोले दोनों बात कैसे हो सकती है? आप इनको भक्त भी कहते हो और भक्त के घर में रहते भी हो और इनको छोड़कर आप जा भी रहे हो। भगवान फंस गए। आज भगवान ने कहा पहली बार बुआ ने मुझको फंसा लिया। फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं बुआ जी, थोड़ी गलती हो गई मुझे बताने में, मैं भक्तों के घर में रहता हूं लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। बोले कब कब रहते हैं आप बताइए? बोले जब मेरा भक्त दुखी रहता है तो मैं उसके साथ रहता हूं, जब वो सुखी हो जाता है तो मैं छोड़ देता हूं। देखो जब तुम्हारे बच्चे दुखी रहे तो जंगलों में साथ रहे, महाभारत में इनके साथ रहा, आज तुम्हारा बच्चा राजा बन गया, तुम राजमाता बन गई हो, ये सुखी हो गए, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं। बोले अब आपने सही बोला है, आप दुख में साथ रहते हो, सुख में नहीं रहते हो, अब मैं जान गई। तो बोले अब मुझे वरदान दीजिए। बोले मांगो। तो कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा आज मुझको ये वरदान दीजिए कि मेरे बच्चे कभी सुखी न रहे, दुख ही दुख इनके अंदर रहे, सारी दुनिया का दुख मेरे बच्चों के घर में भर दीजिए, मेरे बेटे कभी दुखी नहीं, सुखी नहीं होने चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ क्या मांग रही हो? जिंदगी भर दुख तुमने सहा है और आज राजमाता बनने का सौभाग्य मिला, तो आज तुम करियो मेरे बेटे दुखी हो जाएं। नहीं बुआ। कुंती ने कहा प्रभु मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो आपसे अलग कर दे, वो दुख चाहिए जो हमेशा आपकी शरण में बनाए रखे। मेरे बेटे दुखी रहें लेकिन आपकी शरण में रहें, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा बेटा राजा हो जाए और आपसे अलग हो जाए ये मुझे स्वीकार नहीं। आप मेरे बेटों को मत छोड़िए भगवान। इतनी दयार्द भाव से कृष्ण भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, लेकिन बुआ मैं वचन देता हूं हर अमावस को मैं आऊंगा अपने बच्चों के साथ, तो 5 दिन रहूंगा हस्तिनापुर में, और हर पूर्णिमा के दिन आऊंगा अपने पत्नियों के साथ, तो 10 दिन रहूंगा। आप खुश? तो युधिष्ठिर बगल में खड़े थे। देखो जब मिले कुछ तो संतोष करो, ज्यादा लालच ना करो, इतने स्वार्थी ना बनो। लेकिन युधिष्ठिर को लालच आ गई कि मेरी माता कुंती ने 15 दिन तो भगवान को मांग लिया,
और अगर दूसरी मेरी माता गांधारी से भी मिलवा दें तो कहीं 15 दिन वो भी मांग ले तो पूरे महीना भगवान मेरे ही आ रहे। ये तो लालच है। लेकिन जैसे कुंती ने मांगा तो भगवान ने 15 दिन दे दिया। अमावस में बच्चों के साथ आएंगे 5 दिन, पूर्णिमा में पत्नियों के साथ आएंगे 10 दिन। तब कुंती ने कहा आप जाइए, याद रखिएगा अमावस और पूर्णिमा। बोले हाँ हाँ याद है। जब चले तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु कुंती मेरी मां नहीं है लेकिन मां ही जैसी है, अगर नहीं मिलोगे तो उसके मन में ग्लानि होगी कि अपनी मां से मिला दिया और मेरे से नहीं, एक बार उससे भी मिल लीजिए। अब लालच ये है कि वो भी कहीं अब गांधारी मांगेगी, ले गए। लेकिन जैसे गांधारी के पास पहुंचे भगवान कृष्ण आंख में पट्टी बांधी और जैसे भगवान चरण छूने के लिए, जैसे चरण छूने के लिए बढ़े, गांधारी ने पैर पीछे कर लिया। बोले नहीं केशव, पैर नहीं छूना। बोले क्यों? बोले मैं जानती हूं आप चाहते तो महाभारत नहीं होता, आप चाहते तो मेरे बच्चे कभी नहीं मरते। बोले जो होना था सो हो गया। बुआ हम द्वारिका जा रहे हैं, फिर मिले ना मिले इसलिए हम तुमसे कहने आए हैं कि कुछ मन में इच्छा हो तो मुझसे मांग लो। बोले क्यों मांग ले? क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम मुझको पहचान गई हो, इसीलिए पैर नहीं छूने दे रही हो। गांधारी ने कहा कृष्ण मैं तो तुमको उसी दिन पहचान गई थी जिस दिन मेरा पहला बेटा मारा गया था, मैं तो पहचान गई थी, लेकिन तुमने जो ठान लिया है वो अवश्य पूरा करोगे, इसलिए मैं व्यवधान नहीं पैदा किया। बोले तुम पहचान गई थी तो बोल देती। बुआ जब मुझे पहचान ही गई हो तो दिल से मांगो, आज हम ना नहीं करेंगे, मांगो क्या चाहिए। तो युधिष्ठिर तो बड़े प्रसन्न हुए कि जरूर मांगेगी कि यहीं रह जाओ। लेकिन गांधारी ने क्या मांगा? गांधारी ने कहा कृष्ण बच्चे जब किसी मां के सामने मरते हैं तो मां को कितनी पीड़ा होती है, आप बता सकते हैं? बोले पहले तो मांगो तो गांधारी ने कहा आप ना दे सके तो मत दीजिएगा, आपको बंधन में नहीं डालती हूं, लेकिन मेरे से पूछेंगे तो मेरे दिल की इच्छा है कृष्ण कि जिस प्रकार से मेरी आंखों के सामने मेरे 100 बच्चे मरते रहे, कटते रहे, जलते रहे, मैं दुखियारी देखकर तड़पती रह गई, कुछ नहीं कर पाई, मेरा वंश सर्वनाश हो गया, इसलिए मेरी इच्छा है कृष्ण कि तुम्हारी आंखों के सामने समस्त यदुवंश का सर्वनाश हो जाए। दे सकते हो तो दे दो। कृष्ण भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसा बोल करके युधिष्ठिर की तरफ मुड़ करके कहा युधिष्ठिर देखा तुम बराबर पूछते थे ना महाभारत क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो देख ले एक कुंती है जो दुख मांग लिया लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकी, और इसने तो मेरा सर्वनाश मान लिया। अब समझे महाभारत क्यों हुआ? कुंती जैसी माता जब धरती में जन्म लेती है तो पवित्र भारतवर्ष का निर्माण होता है, और गांधारी जैसी मां जब धरती में होती है तो महाभारत का निर्माण होता है। माताओं पर सब निर्भर है। अब हम चले युधिष्ठिर, या कोई और मां तुम्हारी है तो मिला दो। युधिष्ठिर के आंख में आंसू आ गए, बोले प्रभु अब तो है भी नहीं, अगर होगी कोई तो भी नहीं मिलाऊंगा। मैं आज जान गया कि हर मां कुंती नहीं हो सकती, हर मां कुंती नहीं हो सकती। चलिए प्रभु
और युधिष्ठिर ने तो इतना तो घोषणा कर दिया, अब भगवान की यात्रा में कोई भी महिला सामने नहीं आएगी और कोई भी भगवान के रथ को नहीं रोकेगा। आदेश। अब तो भगवान के सारथी ने कहा कि अब निश्चिंत चलिए, अब कहीं कोई नहीं रोकेगा। जब सीमा पर भगवान फिर पहुंचे, जब सीमा पर पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने कहा अभी रथ रुकेगा। किसने रथ रोका तीसरी बार जानते हैं? आपका हृदय भर जाएगा। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। इसकी उम्र कितनी थी पता है आपको? अरे 15 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु मारा गया था। तो निश्चित है अभिमन्यु से बड़ी तो नहीं ही रही होगी। बाल विवाह की प्रथा थी उस समय। पेट में बच्चा था अभिमन्यु का, उत्तरा के गर्भ में। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। साफ साफ लिखा है भागवत जी में, उत्तराया हतो गर्भः पुनः कृष्णेन जीवितः उत्तराया हतो गर्भः। अरे गर्भ को उत्तरा के नष्ट कर दिया था अश्वत्थामा ने, वो तो पुनः कृष्णेन। लेकिन कैसे कृष्ण ने जीवित किया ये तो सुनो आप। गर्भ तो नष्ट हो गया। अब जब गर्भ नष्ट हो गया तो दौड़ी दौड़ी अपनी माता सुभद्रा के पास पहुंची, सासू। और वो तो पहले बेचारी अपने बेटे के लिए रो रही थी, अभिमन्यु के लिए। बोले मां बच्चा खत्म हो गया। जब ये सुना सुभद्रा ने, सुभद्रा कृष्ण की सगी बहन, विपत्तियां सबके यहां आ सकती हैं। सुभद्रा ने कहा उत्तरा तुम्हारे मरे हुए बच्चे को जीवन दान दे सकता है, जल्दी करो। मेरा भाई कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, अगर सीमा पार कर गए तो नहीं लौटेंगे, तुम जाओ। बोले मैं सबसे छोटी कुलवधू, निर्लज्ज होकर के मैं समाज में बीच में जाकर के बात करूं? बोले जाओ। और इस समय उत्तरा आई। कहते हैं उत्तरा बड़े जोर जोर से बोल करके, जैसे चिल्लाते हुए उत्तरा जब पहुंचती है, कहते हैं कि उत्तरा ने जो बोल करके भगवान कृष्ण के रथ को रोका, अगर वो 32 अक्षर का मंत्र कोई गर्भवती महिला अगर बोला करे एक बार 24 घंटे में, उसका गर्भ नष्ट नहीं होगा और परीक्षित जैसा तेजवान तेजस्वी बच्चा पैदा होगा। सीधे सुभद्रा ने भेजा, कोई सहारा नहीं, केवल कृष्ण की गुहार लगाओ। और भगवान सीमा पार कर रहे थे। और उस समय 15 वर्ष से कम उम्र थी, सफेद लिबास था, सफेद वस्त्र, लेकिन घूंघट निकला था। वारे मर्यादा, ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन बड़ा पुरातन है, और जो पुरातन है वही सनातन है। जैसे उत्तरा घूंघट निकाले, सफेद वस्त्र पहने हुए, छोटी सी उम्र थी, जब पहुंची जोर जोर से वो 32 अक्षर का मंत्र बोल रही। सुन लीजिए, उत्तरा कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये 32 अक्षर का है। अगर किसी को भूल जाए तो केवल इतना बोल दे, पाहि पाहि महायोगिन। अगर ये भी भूल जाए तो केवल 4 अक्षर बोले, पाहि पाहि। ये गर्भ रक्षण मंत्र है। जब ये मंत्र बोला तो तुरंत भगवान कृष्ण ने कहा सात्यकी रथ रोको। बोले इस तरह तो कोई न कोई रोकते ही रहेगा प्रभु, आप तो द्वारिका जा ही नहीं पाएंगे। बोले रोको। और भगवान ने रथ रोका और सामने रथ के पहुंच गई। अब फिर यही मंत्र दोहराया, पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, पाहि माने रक्षा करो। 2 बार बोलती हैं, पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो, महायोगिन।
फिर 2 बार बोलती देव देव जगत पते, 2 बार देव देव। भगवान कृष्ण रथ से उतर गए, बोले आवाज तो पहचाने लगती है, सर से पर्दा उठाओ। बोले नहीं। बोले उठाओ, कौन हो तुम? लेकिन सच आपको सुनाऊं, भागवत की पंक्ति कभी पढ़िएगा, जब उत्तरा ने सिर से सफेद वस्त्र उठाया और भगवान ने जब देखा उत्तरा को, भगवान के आंख से अश्रुबिंद टपक पड़ेगा। ईश्वर ये करुणा है, इसीलिए भागवत करुणा का ग्रंथ कहा जाता है। भगवान कृष्ण के आंख भर गए। भगवान ने कहा अरे पगली, अभिमन्यु मेरी बहन का बेटा, उसकी पत्नी हो, मैं तेरा मामा हूं, तुम योगी योगी चिल्ला रही हो, देव देव चिल्ला रही, अरे मामा मामा कह देती। उत्तरा ने कहा मामा की जरूरत मुझे नहीं है, मामा तो बहाना बना देगा, मुझे एक योगी की जरूरत है जो योग के बल पर मेरे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दे। अगर मौत जरूरी है तो मेरे पति की मृत्यु से अगर इस रणभूमि को संतोष नहीं हुआ तो भगवान मेरे बच्चे को सकुशल जन्म दे दीजिए, इसके बदले मुझको मार दीजिए। नान्यम तदभयम पश्ये। कृष्ण भगवान ने कहा, अब कहा क्या? भगवान का गजब का रूप देखिए, 3 रूप एक साथ देख लीजिए। एक रूप से तो भगवान उत्तरा से बातें कर रहे हैं और एक रूप से भगवान पहुंच गए अश्वत्थामा के पास। अरे मूर्ख, 5 बच्चे द्रौपदी के मारे उसने क्षमा कर दिया, इसके बाद तुमने उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया। एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े भगवान हैं, एक रूप से अश्वत्थामा को डांट रहे हैं और एक रूप से भगवान छोटी सी मूर्ति बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर। आप भागवत जी को पढ़िएगा, कभी कभी श्री सुखदेव जी कथा में पूछते हैं कि परीक्षित तुम तो गर्भ में थे और जब भगवान तुम्हारी रक्षा करने गए थे, मरे हुए को जब जीवित किया, याद है कुछ? भगवान कैसे दिख रहे थे? बोले हाँ याद है। बोले अंगुष्ठ मात्र अमलम, एक अंगूठे के बराबर भगवान गर्भ में गए थे और बड़ी बड़ी भुजाओं के द्वारा उनको जीवन दान दिया था। भगवान जब उत्तरा के गर्भ में गए तो बच्चा तो मर गया था, राख का ढेर बन गया था, लेकिन अब क्या करें? तब भगवान कृष्ण ने वही विद्या अपनाई। विद्या तो 2 प्रकार की है ना, संजीवनी और मृत संजीवनी। संजीवनी माने मरते हुए व्यक्ति को मरने नहीं देगा और मृत संजीवनी माने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देगा। दोनों विद्याएं अलग अलग है। संजीवनी मरने नहीं देगा और जो मर गया उसको भी फिर वापस कर लेगा। भगवान के पास सबसे बड़ी विद्या इस अंगुली में है, छोटी वाली। कभी भगवान जब इस अंगुली के ऊपर की तरफ उठाते हैं ना तो चक्र सुदर्शन नाचने लगता है, बड़े बड़े सूरवीर की जय। लेकिन जब भगवान इस अंगुली को नीचे की तरफ घुमा देते हैं तो अमृत की बूंदें टपकने लगती है और अमृत की बूंद जहां गिरती है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। यहां अंगुली को ऊपर करने की जरूरत नहीं थी, यहां अंगुली को नीचे की तरफ भगवान ने किया और नीचे की तरफ करते ही अमृत की बूंदें टपकी और अमृत की इतनी बूंदें गिरी कि जल करके राख का ढेर हुआ। वो उत्तरा का गर्भ पिंड बन गया और पिंड बन करके प्राण सांस आ लहर आ गई। जब भगवान निकलने लगे तो उस बच्चे ने पकड़ लिया अंगूठा, भगवान अंगूठा। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो अंगूठा चूसता है, हाथ का चाहे पैर का, क्योंकि ये अंगूठे पकड़ता है वहां भगवान का। कृपा करके भगवान हर व्यक्ति की जिंदगी में गर्भ में जाते हैं और जैसे भगवान को पकड़ लिया तो भगवान से कहते, परीक्षित जी ने कहा प्रभु अच्छे लग रहे हो, आप यहीं रहिए। तो भगवान ने कहा बाहर मिलेंगे। परीक्षित ने कहा इसी रूप में? बोले ये नहीं बताऊंगा। बोले किस रूप में? बोले ये भी नहीं बताऊंगा।
लेकिन भगवान बाधा, ध्यान रखिएगा भागवत जी में हर व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, कितना बड़ा धर्मात्मा हो, जन्म से मरने के बीच में 3 बार भगवान नारायण उसकी जिंदगी में साक्षात मिलते हैं। लेकिन किस भेष में मिलेंगे ये भगवान नहीं बताते, पहचानना तुम्हारा काम है। इसीलिए तो कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मिलेंगे जरूर, लेकिन किस भेष में मिलेंगे ये भगवान नहीं बताते। 3 बार जरूर मिलते हैं भगवान सबको। इसीलिए परीक्षित जी जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जिसकी गोदी में जाते हैं तो पैर से लेकर सिर तक बार बार देखने लगते हैं। रोते नहीं, रोया ही नहीं। क्यों? जब गुरुदेव ने जाकर देखा तो गुरुदेव जो पांडव परिवार के गुरु थे धौम ऋषि, उन्होंने कहा इस बच्चे में एक लक्षण है कि हर व्यक्ति की गोदी में जाता है तो पैर से सिर तक देख करके उसकी परीक्षा लेता है, जो गर्भ में मिला था वही है कि कोई और है। तो गर्भ में जो भगवान मिले थे सब में उन्हीं का रूप देखना, सब में भगवान की परीक्षा लेने के कारण इस बच्चे का नाम परीक्षित हो गया। जो सब में भगवान की परीक्षा ले, सब में भगवान का दर्शन करे, उसका नाम परीक्षित। परितो रक्षितः परीक्षितः, सुरक्षितः परीक्षितः। और उत्तरा को जीवन दान बच्चे का देख करके अंत में भगवान ने कहा अब जाऊं। इतने में कुंती भी आ गई, और कुंती जब आ गई तो कुंती ने पूरा प्रणाम करके कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने इसी मंत्र से द्वारिका से विदाई की है। अब भगवान द्वारिका गए। अब द्वारिका पहुंचे भगवान। इधर देखिए, अब 16 साल, आपको शायद पता होगा परीक्षित जी 16 साल की उम्र में राजगद्दी मिल गई। नहीं, राजगद्दी नहीं, राजगद्दी तो 12 साल में मिल गई। 16 साल में विवाह हो गया था और 24 साल में 4 बच्चे पैदा हो गए। दो बार जुड़वे बच्चे हुए। सबसे बड़े लड़के का नाम था जन्मेजय, 4 बच्चे इनके थे, और 24 साल में 4 बच्चे हो गए। अब 32 साल की उम्र में इनको श्राप मिल गया। 32 साल की उम्र में ही भागवत सुने। और श्राप किसने दिया? बस थोड़ी सी गलती हो गई। बाप दादाओं की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जब पांडव स्वर्गारोहण को चले हिमालय, कितने लोग कहते हैं हिमालय में कहां मरे, कितने लोग तो जगह बना लिए कि हिमालय में वहां पांडव शरीर तोड़े। हिमालय माने क्या होता है? हिम माने बर्फ, हिम माने ठंडा। मारे पांडव लोग बड़ी शांति से प्राण छोड़े, परम शांति। ठंडा माने शांति, हिमालय माने शांति। दुनिया में सबसे शांति की जगह अगर कोई है तो हिमालय है। बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर वहीं रहते हैं, इसलिए शांति के विग्रह उनको कहा जाता है। कभी भी नहीं। अब आजकल तो लोग समझते नहीं है, बर्फ माने ठंडी चीज में या तो शंकर जी रहते हैं या तो भूत प्रेत रहते हैं। इसलिए अब शास्त्र के अनुसार हमारे गुरुजी तो कहा करते थे फ्रिज में रखा हुआ फल फूल और पान सुपारी ये भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, वो प्रेत को चढ़ गया है। फ्रिज स्वयं प्रेत है। अरे पहले लोग मर जाते थे तो जिंदा व्यक्ति को बर्फ नहीं दिया जाता था, मरने के बाद बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया जाता है अभी भी कहीं कहीं, क्योंकि बर्फ में हिमालय में प्रेत ही रहते हैं, भगवान केवल शंकर है। इसलिए शीतल, अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, फ्रिज का कोई आइटम मत लिया करो, वो भी कह रहे हैं प्रेत से दूर रहो। शाश्वत है शंकर बाबा, शांति की जगह। और इधर जैसे ही 32 वर्ष की उम्र हुई इनकी, शिकार करने के लिए गए हुए थे। बस थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी।
एक तो जरासंध को दिग्विजय में राजसू यज्ञ में मार करके उसका सिंहासन और छत्र यद्यपि उसके लड़के को भगवान दे रहे थे, लेकिन जो जरासंध का लड़का सहदेव था तो उसने कहा कि प्रभु ये मैं अपने पिता का मुकुट नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है कि प्रत्येक वर्ष की श्रावण पूर्णिमा के दिन 11,000 ऋषियों के शरीर से खून निकाल करके इस मुकुट का अभिषेक करता। ये मैंने कहा, लेकिन था बड़ा तेजस्वी। उसके बेटे ने नहीं लिया तो युधिष्ठिर ले आए। युधिष्ठिर ने भी कभी नहीं पहना, ले जाकर के भीतर खजाने में जाते समय अंत में कह दिया था सब करना तुम, सब करना पुत्र, लेकिन परीक्षित इस मुकुट को कभी मत धारण करना। लेकिन चंचल मन 32 साल की उम्र में मृगया शिकार करने के लिए चले तो वही मुकुट सोने का, और सीधे गए। एक जगह कलयुग से भेंट हो गई। कलयुग का लक्षण क्या है? व्रत हो आप, जरूरत से ज्यादा प्यास लगे तो समझ लो कलयुग दरवाजे पे खड़ा है, और इतना प्यास लगे कि मन में लगे कि धीरे से पी लें क्या, तो समझ लो दरवाजे के भीतर आ गया। अगर तुम पी लिए तो समझ लो तुम्हारी गर्दन पकड़ लिया। लेकिन अगर प्यास को, भूख को बर्दाश्त कर लिया, व्रत को खंडित नहीं होने दिया, तो वही कलयुग वरदान देकर वापस चला जाएगा। राजा परीक्षित मृगया शिकार करते करते बड़ी भूख प्यास लगी और जंगल में एक जगह फल ढूंढते ढूंढते गए तो एक जगह देखे कि एक व्यक्ति एक बैल के 3 पैर काट करके फेंक दिया, चौथे में तलवार चला रहा था। गाय रो रही थी। राजा परीक्षित ने जा करके ललकार दिया, बोले कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप शांत रहिए, मेरा राज्य आने वाला है। बोले नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले ये बैल जिसके 3 पैर काटे हुए? बोले पूछिए इससे। उसने कहा मैं धर्म हूं, 3 पैर तो इसने काट दिए और चौथा भी काटने वाला है, मेरी रक्षा कौन करेगा? बोले ये गाय? बोले ये पृथ्वी मां है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में गौ दुखी हो ये संभव नहीं। जैसे तलवार निकाला, ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससास। तेजस्वी तो तलवार निकलते ही घबरा गया। कलयुग ने कहा महाराज हम जाएं कहां? बोले मेरे राज्य की सीमा से निकल जाओ। बोले आपका राज्य कहां है, कहां तक है? बोले जहां तक सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक मेरी धरती पर शासन है। बोले इसके बाद कहां जाएं? सारी धरती में सूरज चंद्रमा का प्रकाश है, इसके बाद कहां जाएं? बोले हाँ बात तो सही है। तो बोले तुम 2-4 घर निश्चित कर लो, घर के बाहर मत निकलो, उसी घर में रहो, खाओ पियो। बोले हम अपने मन से नहीं, आप बता दीजिए कहां रहे। तो राजा परीक्षित जी ने 5 घर दिया है। याद रखिए जो 5 घरों से प्रेम नहीं करेगा उस पर कलयुग कभी भी प्रभावी नहीं होगा। 5 घर कलयुग के लिए दिया, निश्चित किया। कौन कौन से? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाः जातरूपमदात् प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग जुआ खेलने वाला का घर तुम्हारा घर है। बोले वहां मैं कोई बर्बादी करूं आप कुछ बोलेंगे तो नहीं? बोले सर्वनाश कर दोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोले धन्यवाद। दूसरा घर? बोले पानम, माने मदिरा पी नशापत्ती करने वाले का घर भी तुम्हारा घर है। बोले ठीक है। तीसरा? बोले स्त्रियम,
अपनी पत्नी को रुला करके छोड़ करके दूसरी स्त्रियों पर गंदी नजर रखने वाले व्यक्ति का घर भी तेरा घर है। तो बोले मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, आप कुछ बोलना नहीं। बोले कुछ नहीं। बोले चौथा, बोले सूनाहा, विश्वासघात करने वाले व्यक्तियों का घर भी तुम्हारा घर है। यादो भरोसा मत दो, मैं साथ दूंगा, बेटी की शादी तय करो, मैं जो खर्च लगेगा दूंगा। अब बारात आ गई तो तुम कह दिए भैया सब मेरे, कुछ नहीं है, वो घर तुम्हारा। पांचवा, बोले अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण, उस पर भी तुम्हारा है, अधर्म से कमाया हुआ। बोले बस जुआ खेलने वाला झूठ बोलता है, मदिरा पे नशा करने वाला मदहोश रहता है, स्त्रियों को गंदी नजर से देने वाला कामी होता है, विश्वासघात करने वाला रजोगुणी प्रवृत्ति का होता है, और अधर्म के द्वारा कमाने वाला व्यक्ति वैरम पंच, वो दुनिया का शत्रु माना जाता है। तब कलयुग ने कहा महाराज एक बात पूछे, आपने ये पांचों चीजें सोच के दिया है कि सहज बोल दिया है? बोले सोच के दिए। बोले इन पांचों में आपने क्या अवगुण देखा? बोले पहला जो मैंने जुआ दिया वो तो मैंने अपने दादाजी में ही देखा था। मेरे दादा युधिष्ठिर अगर जुआ न खेले होते तो महाभारत नहीं होता। अगर मेरे कृष्ण भगवान नहीं होते तो जुआ का परिणाम तो मेरे दादी की इज्जत जाते जाते बच गई। जुआ खेलने वाले के घर की इज्जत नीलाम हो जाती। इसलिए दुनिया वालों जुआ मत खेलो, द्यूतम। कलयुग ने कह दिया धन्यवाद राजा, बड़े विवेकी हो तुम, तुम्हारी बात जो दुनिया में मानेंगे उनके घर में मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन राजन तुमने मदिरा, बोले मदिरा मैंने इसलिए दिया, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा धर्मात्मा था, माता पिता का बड़ा भक्त था, वेश्या से शादी कर लिया, पतिव्रता पत्नी छोड़ करके 9 बच्चे पहले से थे, छोड़ के वेश्या से शादी कर लिया, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी स्त्री को गंदी नजर से देखने लगा, विवाह कर लिया, और अंत में जिस अजामिल को कहा जाता था श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसको पतित पापी ब्राह्मण की संज्ञा मिल गई। किसी भी महिला को अपने से छोटी है तो बेटी का नजर देखो, बराबर की है तो बहन का भाव देखो, अपने से बड़ी है तो मातृत्व जगना चाहिए। ऐसा करो। कलयुग भी शांत रहा। देखो मधुर बोलो, धर्म पर टिके रहो तो पापी भी सर झुकाएगा। कलयुग ने कहा धन्यवाद राजा, तुम्हारी बात जो मानेगा मैं उसके घर में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और मदिरा पान नशा पत्ती, बोले हाँ नशा के लिए मैं कहूंगा, मेरे कृष्ण भगवान की द्वारिका कितनी सुंदर थी। एक बार भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण में अपने माता पिता को लेकर के कुरुक्षेत्र चले गए, और वहां बहुत बड़ी यज्ञ करवाने में समय लग गया, और इधर द्वारका के सारे नौजवान बच्चे मदिरा पान करके और समुद्र के किनारे एक दूसरे पर मदहोश होकर शस्त्र से ऐसा लड़े, सारे यदुवंशी आपस में लड़ मर मिटे, खत्म। नशा का परिणाम ध्यान दीजिएगा, जुआ का परिणाम घर की इज्जत नीलाम, और नशा का परिणाम घर में सर्वनाश, विनाश, वंश विनाश। इसलिए मैंने दिया। विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए। शिवी की कथा सुनाया, बोले महाराज आपने अधर्म से कमाया हुआ सोना क्यों कहा? सोने का दान तो पुण्य माना जाता है, अच्छे अच्छे कर्मों में स्वर्ण दान किया जाता है, स्वर्ण दान के बिना तो कोई धर्म सफल नहीं होता। बोले इसलिए हमने अधर्म जोड़ दिया। लंका सोने की थी,
वो कुबेर की थी, लेकिन रावण ने अधर्म के द्वारा अपने बड़े भाई को मार करके भगा दिया और अपने भाई के लंका पर कब्जा कर लिया। उसका परिणाम हुआ लंका का सर्वनाश। कलयुग ने प्रणाम किया, महाराज जाइए। लेकिन कलयुग ने कहा जब तक राजा नहीं मरेगा तो हमारा शासन कहां से आएगा? और ये तो किसी में नहीं पाइए, ये तो न जुआ खेलता है, नशापत्ती करता है, न किसी के साथ विश्वासघात करता है, न किसी स्त्रियों को गंदी नजर से देखता है, न धर्म की कमाई, कैसे फंसेगा? एक नजर डाला, इसके सर पर जो मुकुट है वो सोने का है, हम इसी पे सवार हो जाए। तो कलयुग सवार हो गया सिर पे। तो जब कलयुग सवार हो गया तो लगी बड़ी जोर की प्यास। कलयुग ने ही एक माया रच दी, एक सुंदर सा तालाब। तालाब के किनारे एक समी नाम का पेड़, उस वृक्ष के नीचे एक समीक नाम के महात्मा, उनकी पत्नी गुजर गई थी, बच्चा था 5 साल का जिसका नाम था श्रृंगी, दूर बच्चों के साथ खेल रहा था। कमंडल में भरा था लबालब पानी, ये भी माया थी कलयुग की। और राजा परीक्षित को इतनी प्यास लगी कि समीक ऋषि से जाकर कहते हैं कि ऋषिवर आप ही अकेले यहां दिख रहे हैं कि तालाब आपका ही होगा, बोलिए हम तालाब का पानी पी लें, बिना मालिक से पूछे हम कैसे पिए? तो महात्मा तो समाधि में थे, बोले अब अच्छा बताइए कमंडल का पानी पी लें? महात्मा तो तपस्या में थे। फिर मन में ऐसा लगा कि ये पाखंडी है, हमको जल न देना पड़े, स्वागत ना करना पड़े, इसलिए आंख बंद किया, इसकी परीक्षा लूंगा। भाव जगा, जब भाव ऐसा जगा तो कलयुग माया का भेष धारण कर मरा हुआ एक सांप बन के गिर गया, मरा हुआ कलयुग। तो राजा के मन में आया कि मरा सांप इनके गले में डालें, अगर जानबूझ के आंख बंद के घबरा करके अपने आप जग जाएंगे। ये सच्चा ध्यान लगाए हैं कि नहीं? ये ध्यान। तो मरा हुआ सांप धनुष की नोक से उठा करके गले में डाल दिया। समाधि थी। फिर वही कलयुग ने भेष बदला, एक बच्चा बन करके गया। अब बच्चों के बीच में खेलते हुए श्रृंगी से कहा, भैया इसमें ये श्रृंगी, ये समीक का लड़का कौन है? बोले मैं हूं, क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे पिता के गले में सांप डालकर चला गया राजा परीक्षित, तुम यहां खेल रहे हो? श्रृंगी आया, क्रोध में आया, रोने लगा। महात्मा समाधि में थे और उसी कमंडल का जल हाथ में लेकर के 5 साल के बच्चे ने कहा, हे सूर्य नारायण, अगर मैं अपने पिता का सच्ची संतान हूं, सच्चा बेटा हूं, तो आज के ठीक 7वें दिन सूरज डूबने से पहले एक फड़ वाला नाग ये डाला है आपके गले में, ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला। 7वें दिन 1000 फण वाला नाग, जिंदा नाग, उसी राजा को काट ले और उसकी मृत्यु हो जाए जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता का अपमान किया है, राजा को श्राप, जैसे श्राप दिया। भागवत की पंक्ति देखेगा, ऋषियों की मर्यादा बड़ी विचित्र है। बच्चा आकर चिल्लाया तो महात्मा की समाधि नहीं टूटी, रोने लगा तो महात्मा की समाधि नहीं टूटी, लेकिन जब बच्चे ने श्राप दे दिया तो महात्मा की आंख खुल गई। बोले पुत्र बहुत अनर्थ तुमने किया। बोले पिताजी आपके गले में। बोले तुमको पता है तुमने क्या कर दिया? जब भगवान कृष्ण धरती छोड़कर जाने लगे थे तो सारे ऋषियों को बुलाकर एक ही बात कही थी, सब लोग मिल करके परीक्षित की रक्षा करना। जब तक परीक्षित जिंदा रहेगा कलयुग का आगमन नहीं होगा। जिस दिन परीक्षित की प्राण निकल जाएंगे उस दिन कलयुग का शासन होगा। तुमने तो कलयुग को निमंत्रण दे दिया पुत्र। और उस समय समीक ऋषि ने 2 शिष्यों को बुलाया, एक गौरवर्ण का था, एक श्यामवर्ण का था। बोले जितनी तेजी से हो सके जाओ महाराज परीक्षित के राजभवन,
और राजा से कह दो 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सर्प के काटने से अकाल मृत्यु होती है। 4 प्रकार की मृत्यु वाले की आत्मा भटकती है। जल में डूबकर मरने से, आग में जलकर मरने से, विषैले जीवों के काटने से मरने से, और ऊंचाई से गिरकर मरने से जिसकी मृत्यु होती है उसको आत्मा भटकती है। और राजा को सर्प के काटने से मृत्यु होगी, इसलिए कह दो जाकर अपनी मुक्ति का उपाय सोच ले। अब इधर बच्चे तो बाद में पहुंचे, राजा जैसे ही मुकुट उतारे नीचे, ग्लानि से भर गए। पत्नी से कहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है देवी, पांडु वंश का होकर के भी जीवन में चींटी को भी मैंने कभी नहीं मारा होगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मैंने मरा सांप डाल दिया, घोर अनर्थ। पत्नी ने कहा घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं। गुरु जी को बुलवाया और गुरुदेव को अपने मुकुट देकर कहा गुरुदेव समय मेरे पास नहीं है, मन करे तो मेरे बड़े बेटे को राजा बना दीजिएगा, मन करे तो आप ही राजा बन जाइएगा, मन करे किसी को राजगद्दी दे दीजिएगा। मैं राजपाट का त्याग कर रहा हूं, सारी ममता नष्ट कर रहा हूं, मैं गंगा जी के किनारे जा रहा हूं। अब जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक मोह ममता से दूर, अन्न जल का परित्याग। राजा सीधे गंगा के किनारे, और गंगा नदी आज भी वो जगह बनी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ कहां पड़ता है, जो सुक्रताल नामक जगह है, मैं गया हूं। आज भी कहते हैं वो बरगद का वृक्ष जिसके नीचे बैठ के कथा सुनाई थी सुखदेव जी, अगर वो नहीं होगा तो उसकी प्रजाति तो जरूर होगी। गंगा नदी के किनारे श्री परीक्षित जी ने जाकर के जल उठाया और जल एक अंजलि लेकर के कंठ भर जल लेकर कहा माता जिंदगी का इस जीवन का अंतिम जल पी रहा हूं, अब संकल्प लेता हूं आज के बाद जब तक तन में प्राण है अन्न जल का परित्याग कर रहा हूं। अन्न जल का परित्याग करने वाले व्रत का नाम भागवत में है प्रायोपवेश। प्रायोपवेश संकल्प ले लिया और बैठ गए गंगा नदी के किनारे। देखते ही देखते महाराज वो 2 बच्चे आ रहे हैं समीर ऋषि के बताने के लिए, देखिए यहां तो गजब हो गया। देखते ही देखते देवता यक्ष नर गंधर्व किन्नर विद्याधर चारण मानव दानव देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि योगर्षि करोड़ों लोगों की भीड़ गंगा नदी के किनारे लगी। हर व्यक्ति एक ही सवाल कर रहा है महाराज आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। और राजा परीक्षित बस एक ही सवाल सबसे कर रहे हैं, 7वें दिन मरने वाले को मोक्ष कैसे मिले बताइए। मैं 7वें दिन मर जाऊंगा ये सवाल नहीं, मैं मरने से कैसे बच जाऊं ये सवाल नहीं, मुझे मोक्ष मिलेगा कि ये सवाल नहीं। राजा का एक ही प्रश्न है 7वें दिन जो व्यक्ति मरेगा उसको मोक्ष कैसे मिलेगा बताइए। 7वें दिन जो मरेगा, सबसे यही सवाल, कोई महात्मा सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब इतने में वो दो ब्राह्मण आ गए, जब देखा तो फिर बोले नहीं, बोले यहां तो सब पहले से निश्चित हो गया। जब कोई भी ये नहीं निश्चित कर पाया कि 7वें दिन से मुक्ति कैसे मिलेगी, तब भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से कहा जाओ हिमालय के शिखर पर 16 वर्ष का वेदव्यास जी का पुत्र श्री सुखदेव तपस्या में तल्लीन है, उसको जगाओ और उससे कहो कि जो वेदव्यास जी ने तुम्हें भागवत पढ़ाया है राजा परीक्षित को जाकर सुना दो, भागवत सुना दो, मुक्त हो जाए। देवर्षि नारद जी आए और सुखदेव जी को जगाया समाधि से। सुखदेव जी अपने जिंदगी की पहली भागवत करने जा रहे हैं और पहुंच गए। क्या? हाँ,
नहीं, ये स्वर्ण की लंका तो भगवान विष्णु के द्वारा बनाई गई थी बहुत प्राचीन काल में। फिर राक्षस और यक्ष, तो यक्ष पैदा हुए थे यज्ञ की रक्षा करने के, और राक्षस पैदा हुए थे मनुष्यों की रक्षा के लिए। राक्षस रक्ष के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अंत में फिर संस्कृति राक्षसों की बदल गई। फिर विष्णु भगवान के द्वारा वो छीन ली गई कभी कालखंड में मधुकैटभ के द्वारा। फिर बार बार कभी विष्णु, कभी राक्षस, कभी विष्णु। फिर अंत में यह लंका ये कुबेर को दी गई, क्योंकि भरद्वाज जी को ये वरदान मिला था कि भरद्वाज को केवल एक बेटी ही थी, इडबिडा नाम की। बोले तुम्हारी बेटी का बेटा एक दिन स्वर्ण की लंका का मालिक बनेगा। तो भरद्वाज जी की बेटी ब्याही गई थी विश्रवा को। विश्रवा की पहली पत्नी इडबिडा थी, उससे कुबेर पैदा हुए थे, और कुबेर को वही विष्णु भगवान से कह करके वह जो तो दी गई थी। उसमें विष्णु भगवान के अधीन थी लंका। तो ये द्वीप वो भारत के ही अंतर्गत था, एक द्वीप था। तो ये कुबेर को दिया गया था, और लेकिन ये निश्चित करके दिया था विष्णु ने कि हर महीने अपने माता पिता का दर्शन करने आना पड़ेगा। अगर 108 दिन तुम दर्शन करने नहीं आओगे तो ये लंका तुमसे छीन ली जाएगी। लेकिन 17 वर्ष बीत गए, कुबेर आया ही नहीं, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर बीच में थोड़े ये विश्रवा की दूसरी शादी हो गई। फिर कहानी रावण कुंभकर्ण आदि की तरफ बढ़ गई दूसरे विवाह से। फिर उन लोगों ने दूध छीन लिया, ले लिया, मारकर भगा दिया। फिर शंकर भगवान की आराधना कुबेर ने किया, तो शिव जी ने कहा मैं दे तो सकता हूं, रावण से कहकर दिला सकता हूं, लेकिन वो भी मेरा शिष्य है, मेरी आराधना करके लंका पाया है, इसलिए हम वो लंका तो तुम्हें नहीं दिलाएंगे। मेरे हिमालय के 2 खंड हैं, एक खंड का नाम है गौरी खंड और दूसरे का नाम है अलकापुरी। तो खजाने का जो भंडार है उस जगह का नाम अलकापुरी है। मैं तुम्हें मित्र बना करके अलकापुरी का राजधानी बनाकर दे देता हूं, लंका से भी ज्यादा खजाना है, तो अलकापुरी प्रदान कर दिया। इस तरह से शिव पुराण का विषय है। तो कहने का मतलब है कि विष्णु भगवान के द्वारा ही आदि काल में स्थापित की गई थी, फिर बार बार बदलता गया। इसमें कोई कहता है दानवों ने स्थापित किया, मैदानों ने किया, कभी विश्वकर्मा ने किया, लेकिन मूलतः विष्णु पुराण के द्वारा ये लंका विष्णु भगवान ने अपने गुप्त श्वेत द्वीप, जो गुप्त श्वेत द्वीप है वो वहीं पर है। इसको अगर विस्तार से कभी जानना हो तो इसके लिए वाल्मीकि रामायण का उत्तरखंड वो पढ़िए। जब सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए जब बंदरों को निश्चित कर दिया, तो जब दक्षिण दिशा के लिए बंदरों को निश्चित किया, तो सुग्रीव ने यह भी बता दिया कि कहां तक जाना है दिशाओं में और कहां के बाद लौट आना है। तो ये बताया कि लंका जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर इसके बाद कहां जाओगे, वहां के बाद लौट आना, क्योंकि वहां पे आप मारे जाओगे। तो ऐसी जगह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिया है कि गुप्त लंका में ही श्वेतद्वीप विष्णु भगवान की आज भी वो गुप्त राजधानी बनी हुई है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये कथा का भंडार है प्रभु जी, इसीलिए तो परीक्षित जी जैसी कथा सुननी चाहिए, अच्छा लगता है। मन में अगर प्रश्न उठता है, परीक्षित जी ऐसे तो पूछते थे, ये 88 प्रश्न परीक्षित जी ने भागवत में किया है, यूं इसी तरह किया है। तो कथा कहाँ चल रही थी बोलिए, अब इसके पहले कथा कहाँ चल रही है? सुखदेव जी चल रहे थे, यही तो जानना चाहता हूँ। जानना चाहता नहीं, हमको भी थोड़ा सा विस्मित हो गया, कहाँ चल रही थी, लंका से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए। अब एक बात भागवत में कुछ और विद्वान बन करके कभी सुनिएगा, थोड़ा बहुत संस्कृत तो कभी पढ़े होंगे। संस्कृत में एक शब्द है, जब कोई पैदल चल करके आता है तो उसके लिए शब्द आता है आगमत। आज जो कोई धरती फाड़ के अचानक पैदा हो जाता है तो उसके लिए शब्द है आभवत। तो जितने भी ऋषि महात्मा आए थे सबके लिए यहां पर लिखा हुआ है कि तत्रागमत, सब चल करके आए। लेकिन सुखदेव जी के लिए लिखा गया तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भवद आभवद।
सुखदेव जी इतनी भीड़ में अचानक प्रकट हो गए। 16 वर्ष की वो कलाकृति मूर्ति। कभी भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का प्रकरण पढ़िएगा। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया मटमानो नपेक्षा। अपनी इच्छा से सुंदर घुंघराले बाल हैं, सुंदर कपोल हैं, गले में बैजंती सी माला है और वृतश्वालैहि अवधूत वेशः, चारों तरफ से बच्चों से घिरे हुए हैं। अलग चलिंगो निजलाभ दुष्टो, नीचे की तरफ देख रहे हैं। और वहां आए और राजा परीक्षित की तरफ ऐसे उठाकर देखा। तो राजा की तरफ जब देखा तो राजा की आंख में आंसू आ गया। पहली बार सुखदेव जी ने कहा, अब जरा जोड़ी देखिएगा। सुखदेव जी की उम्र है 16 साल और परीक्षित जी की उम्र है 32 साल, एकदम आधे आधे का। कथा सुनने वाला डबल है और सुनाने वाला 16 और 32 भागवत के अनुसार। सुखदेव जी ने कहा, राजा रो रहे हो? बोले नहीं गुरुदेव, देखने में आप बहुत छोटे लगते हो, लाखों लाख साल के ऋषि महात्मा यहाँ चारों तरफ हैं, सबसे मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन आपसे प्रश्न पूछने का ही मन नहीं करता। सबसे मैंने प्रश्न पूछा कि 7वें दिन मरने वाले को मोक्ष कैसे मिले, लेकिन गुरुदेव दिल कहता है, आत्मा कहती है, आप उद्धार कर सकते हो मेरा, आपके पास वो गुण है। मेरा हृदय बोलता है आपके चरणों में प्रणाम कर लो। पहली बार मेरा दिल कह रहा है आप सच्चे गुरु। बोले रो क्यों रहे हो, मेरा प्रश्न है, इसका तो उत्तर तुमने दिया नहीं। बोले आपको पता है 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प मुझे काट लेगा। बोले इसीलिए रो रहे हो? बोले नहीं, सर्प के काटने से जो मरता है उसको मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा भटकती है। बोले इसलिए रो रहे हो? बोले तो फिर बैठो, मैं इसीलिए आया हूं। लेकिन हाँ, पूछ लो इतनी भीड़ में कि 7वें दिन और कोई मरने वाला हो तो वो भी बैठ के सुन लो, बार बार नहीं आऊंगा। समाधि में था, विष्णु का संदेशा लेके नारद जी आए थे तो आया हूं, बार बार नहीं आऊंगा। मेरे पिता ने मुझको भागवत सुनाया है, मैं अपने लिए सुना हूं, निज लाभ तुष्टा, अपनी संतुष्टि के लिए। पूछ लो कि और कोई 7वें दिन मरेगा तो सब बिना पूछे कहते नहीं नहीं, हम लोग को श्राप नहीं मिला, यही 7वें दिन मरेगा, हम लोग नहीं मरेंगे। सुखदेव जी ने कहा तुम लोग भागो यहां से, हम इसी खाली सुनाएंगे, तुम लोग नहीं मरोगे ना, तुम लोग भागो यहां से, जो 7वें दिन मरेगा वो भागवत सुने। इतना बोल करके सुखदेव जी बड़े जोर से हंसने लगे और हंस करके कहते हैं, परीक्षित ये सब पागलों की झुंड कहां से खड़ी की हो? अरे ये सब 7वें दिन मरेंगे, तुम भाग्यशाली हो कि तुमको पता चल गया है 7वें दिन मृत्यु होगी, इनको पता ही नहीं, सब मरेंगे 7वें दिन ही मरेंगे। क्योंकि राजन 7 ही तो दिन ही होता है, जब भी कोई मरेगा तो 7 ही दिन के भीतर किसी दिन मरेगा, किसी के लिए कोई 8वां नया दिन बन करके नहीं आएगा, सब 7वें। लेकिन राजन तुमको तो एक ब्राह्मण ने श्राप देकर अपना 7वां दिन निश्चित कर दिया है, इन लोगों का तो पता नहीं, हो सकता है आज ही 7वां दिन हो जाए, कल ही 7वां दिन हो जाए। तू भाग्यशाली है, तेरे 7वां दिन पता चल गया। बैठ। तब सब लोगों ने जब इस प्रकार के सुना तो सारे करोड़ों करोड़ लोगों के मन में आया, बात तो सही है, 7वें दिन तो हम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। तो सबने कहा जब सब मरेंगे 7वें दिन तो ये कथा तो सबको सुननी चाहिए, ऐसा महात्मा फिर मिले ना मिले। बैठो भैया, सब कुछ सुनो। सब बैठे, क्रम से बैठ गए और जब बैठे तो उस समय श्री सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। आप योगी हो? बोले कह सकते हो। बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोलो। बोले
7वें दिन जिसकी मृत्यु होगी उसको क्या करना चाहिए? भजन, स्मरण, कीर्तन या कथा श्रवण या चारों? इनमें क्या करना चाहिए? बोले एक बार प्रश्न फिर बोलो। बोले 7वें दिन जो मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है? बोले राजन, प्रश्न तो बहुत अच्छा तुम्हारा है। तुम ये भी कह सकते थे कि 7वें दिन श्राप मिला है, मेरा उद्धार कैसे हो। तुमने ये प्रश्न नहीं किया। सारी दुनिया के लिए तुमने प्रश्न कर दिया, जो 7वें दिन मरे उसका उद्धार कैसे हो। इसलिए हम तुम्हारे प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। बोले वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने शते प्रश्न, प्रश्न हमेशा सृष्ट करना चाहिए अपने से उठ करके। बोले बैठो। सुखदेव जी महाराज गद्दी पर बैठे। गद्दी भी जरा सुन लीजिए, हम लोग के लिए इतनी बड़ी बड़ी गद्दियां लगती है। सुखदेव जी की गद्दी का वर्णन भी आया है। विशाल एक बरगद का वृक्ष है गंगा नदी के किनारे, और उसी वृक्ष के नीचे एक पत्थर है, आधा काला आधा सफेद, और उसी में सफेद वाले हिस्से में सुखदेव जी बैठ गए और कथा सुनी। इतना लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्थर आधा सफेद आधा काला, इसका मतलब वो नदी के किनारे रहा होगा तो आधा पानी में डूबा रहा होगा तो काई लग गई होगी तो काला पड़ गया, और आधा में पैर रगड़ रगड़ के लोग तो शायद साफ रहा होगा। मुझे लगता है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हमारे ऋषि लोग व्याख्या करते हैं कि आधा सफेद और आधा काला। सफेद वाले हिस्से पर सुखदेव जी बैठ गए, तो ऐसा भी अर्थ लगाते हैं ये दुनिया दुरंगी है, आधा काली है आधा सफेद, आधे धर्मात्मा है आधा पापी है। तो धर्म करने वालों की जगह सुखदेव जी बैठे। कथा शुरू। और बरगद के छांव सुखदेव जी की कथा में सब कहाँ था? सब संगीत, संगीत के नाम से वर्णन आता है कि जब सुखदेव जी जय बोलते थे तो करोड़ों पक्षी बैठे रहते थे बरगद के पेड़ में, एक साथ आवाज चहकने लगते थे। और जब पक्षियां चहकने लगती थी तो गंगा की लहरें उठ जाती थी और एक दूसरे पे पटपट आवाज करती थी। गंगा की लहरों की आवाज और चिड़ियों की चहकने की आवाज और जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों की आवाज मिल करके जयकारी के साथ जब गूंजता था तो ब्रह्मलोक तक वो आवाज पहुंचती थी। लगता था सुखदेव जी की कथा चल रही है। ये संगीत, आनंद की सीमा नहीं। सुखदेव जी गद्य, ऐसा कथावाचक दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी रहने के लिए कोई शर्त है, कैसा कमरा चाहिए? बोले नहीं। कोई बिस्तर? बोले दिन भर कथा सुनाऊंगा, धरती माता की गोद में सोऊंगा। सत्याम छितौ किम कशिपो प्रयासई। सत्य जब पृथ्वी है तो दिन भर कथा सुनाऊंगा, रात में पृथ्वी मैया की गोद में सोऊंगा। बोले आपको वर्ण, सामग्री, कपड़े कैसे पहनते हैं? बोले वो तुमसे नहीं लूंगा। जब जंगल में रहता हूं तो दूसरा कपड़ा पहनता हूं, और जब गांव में आता हूं तो कपड़े चेंज कर लेता हूं। बोले जंगलों में रहता हूं तो मैं नग्न रहता हूं, चारों दिशाओं ही मेरा वस्त्र बन जाती हैं, नग्न भ्रमण करता हूं। लेकिन जब गांव में आता हूं तो वृक्षों की छाल और केले का पत्ता लपेट लेता हूं। सो मेरे पास है, कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके लिए कोई बर्तन, लोटा, गिलास? बोले नहीं। किस लिए? बोले जल पीने के लिए। बोले भगवान ने अंजलि दी है, तत्रांजलौ किम पुरुधान न पात्र्या। अंजलि है, प्यास लगेगी गंगा जी में जाऊंगा, अंजलि से जल पीऊंगा। राजन तुमने सोने चांदी के गिलास में खूब जल पिया है, अब 7 दिन तुम जल मेरे साथ अंजलि में पियो। बोले मैं तो जल पीऊंगा ही नहीं।
मैं तो आपके मुखारबिंद से निकलते हुए भागवता अमृत का केवल पान करूंगा, भागवत रूपी अमृत की वर्षा में डुबकी लगाऊंगा। मैंने सब त्याग दिया। चेला तो गुरु से भी 2 कदम आगे निकल गया। कथा में आनंद भी आता है। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहली कथा सुनाई। मैं 2 शब्द बोलूंगा और धीरे धीरे 9 बज गया, 9 से ऊपर बज गया है, 9:15 बजने, 9:10 और 9 सवा 9 तक की कथा होती है। तो मैं ज़्यादा सीमा पार नहीं करूंगा। फिर कल से 5 बजे से बैठ करके आनंद लेंगे। आज तो थोड़ा सा जल्दी, कल इंद्र देवता भी शायद तृप्त हो चुके रहेंगे। मैं एक बात जरूर बोलूंगा। सुखदेव जी ने सबसे पहले वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। माने पूरी भागवत 4 श्लोक में, 18,000 श्लोक वाली नहीं, 4 श्लोक। बोले अगर 4 श्लोक समझ जाएगा तो 18,000 में 7 दिन काहे को चक्कर। तो पहले 4 श्लोक इसे तो सुनी लीजिए। कहते हैं कि देखो भाई, जब ये 4 श्लोक मैं बोलूं, इसकी हिंदी जब बताऊं तो भले इधर उधर कर लो, लेकिन जब श्लोक बोलूं तो पूरे गौर से सुनिएगा, आनंद से। कई लोग कहते हैं हमारे इस संस्कृत तो समझ ही में नहीं आता है। डॉक्टर दवाई देता है तो हर मरीज का दवा का नाम बता सकता है, कौन सी गोली खाए हो, कौन सा इंजेक्शन लगा है, कोई बता सकता है। लेकिन जब गोली खाएगा तो फायदा करेगा कि नहीं। तो समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन अगर श्लोक जाएगा कान में फायदा तो करेगा, पाप तो जलकर नष्ट होगा। पहले 4 श्लोक सुनाया। ये 4 श्लोक में कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। 4 श्लोक पहले सुन लीजिए। पहले तो श्लोक सुनिए, फिर मैं श्लोकों का एक एक लाइन में अर्थ बताऊंगा। अगर श्लोक ना याद रहे तो वो लाइन ही याद रखिएगा। 4 लाइन रोज बोलिए भगवान के सामने, मानो भागवत पूरी होगी। पहला श्लोक है, श्री सुखदेव जी सुनाते, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद शद शद परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस पूरे श्लोक का एक ही अर्थ है। एक शब्द में अगर हम कहें तो भगवान कहते हैं चतुश्लोकी में पहला श्लोक का अर्थ है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये भाव बांध लीजिए। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त त्रिलोकी में कुछ नहीं। कुछ नहीं माने तुम भी नहीं, सब मैं, केवल। ये पहला। दूसरा श्लोक है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। ये दूसरे श्लोक का एक लाइन में अर्थ है, अगर तुमको लगता है कि हम तुम, तो भगवान कहते हैं, पहली लाइन में तो कह दिया मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, और दूसरी लाइन में कहते हैं अगर कुछ अलग तुम्हें लगता है तो सब मेरी माया है। 2 श्लोक समझ गया ना, हिंदी में समझ लीजिए। पहला श्लोक है मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, भगवान कहते हैं, और दूसरा श्लोक है सब मेरी माया है। 2 श्लोक समझ में आया। तीसरा श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इस श्लोक का ये अर्थ है, मैं सब में हूं और किसी में नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। लकड़ी में मैं अग्नि के रूप में विद्यमान हूं। मान लो अगर मैं न रहता तो लाख पेट्रोल डीजल डालने के बाद भी वो जलेगा नहीं। मैं हूं। अगर लोहे में भी मैं अग्नि के रूप में हूं तभी वो गलेगा, नहीं तो गलेगा ही नहीं। मैं सब में हूं और नहीं भी। राजा ने कहा गुरुजी ये तो समझ में नहीं आया। बोले चौथा श्लोक सुन। चौथा श्लोक कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यद स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चौथा श्लोक है, ये तो मैंने 32 अक्षर का बोला, इसका एक लाइन में अगर अर्थ निकालिए तो पूरे इसका निचोड़ है मैं सर्वदा और सर्वत्र। अब चारों श्लोक का एक एक लाइन की हिंदी बता दे रहा हूं। पहला श्लोक, मेरे अतिरिक्त कुछ भगवान का। दूसरा, सब मेरी माया है। तीसरा, सब में हूं किसी में नहीं। और चौथा, मैं सर्वदा सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं। एक तिलमात्र की जगह दुनिया में कहीं ऐसी नहीं है जहां मैं न हूं। यही चार श्लोक। बोलो राजा, समझ गए हो तो कथा बंद करें। राजा ने चारों तरफ देखा, सब लोगों ने कहा नहीं नहीं ये मत कहना कि समझ गए, नहीं तो हम लोग तो ऐसे रह जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी समझ में ठीक से नहीं आया। तो बोले फिर 7 दिन का समय दो, मैं तैयार हूं। बोले ऐसे नहीं तैयार हुआ जाता है, पहले निश्चित करो दिल में तुम्हारे कोई पाप तो नहीं है, क्योंकि अगर दिल में पाप होगा तो कथा ठहरेगी कहां? वो कान से जा करके टकरा के वापस हो जाएगी या दूसरे कान से निकल जाएगी। दिल में पाप तो नहीं? बोलो। बोले थोड़ा बहुत होगा। बोले क्या है निकालो, मुझको दे दो। अगर ना निकल रहा हो तो बोलो मैं निकाल लूं, दक्षिणा मान के दे दो। ऐसा गुरु दुनिया में कभी मिलेगा? राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी एक पाप है मेरे मन में, वो निकल नहीं रहा है। तो बोले मैं तो इसीलिए आया हूं, मुझे दे दो। बोले निकल ही नहीं रहा है। बोले मैं निकाल लूं। अगर पाप है तो भागवत समझ में नहीं आएगी, ठहरेगी नहीं। पाप ऐसा गुरु चाहिए जो उस पाप को चिमटे से निकाल ले, और ये सुखदेव जैसा गुरु ही कर सकता है। बोले गुरुजी निकाल लीजिए। बोले पाप तो बताओ, क्या पाप है जानते हैं? दिल खोल कर राजा ने बोल दिया गुरुजी जो ब्राह्मण बालक ने मुझको श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प हमें काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। गुरुजी वैसे तो दिखावे में मैं त्यागी बन गया हूँ, राजपाट छोड़ दिया हूँ, लेकिन गुरुजी सच बोले मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि मैंने तो मरा सांप डाला था, उससे क्या बिगड़ा? वो भी कोई छोटा मोटा श्राप दे देता, उसे तो 1000 फण वाला जिंदा सांप काट लेगा। कभी कभी बड़ा क्रोध आता है मन में, लगता है वो बच्चे ने ठीक नहीं किया, उसके प्रति घृणा होती है। गुरुजी ये तो गलत है ना? बोले हाँ गलत नहीं, महान गलत है, ये निकालो। नहीं भागवत नहीं उतरेगी। बोले वो जाते ही नहीं है। किसी के प्रति घृणा हो तो जल्दी जाता नहीं है, किसी के प्रति क्रोध हो तो जल्दी जाता नहीं है। गुरु ऐसा चाहिए जो क्रोध को निकाल दे। अब गुरु जी कैसे निकालते हैं? सीधी अंगुली से ना निकले तो टेढ़ी अंगुली से निकालते हैं। कैसे निकाले सुनिए। कहा उस ब्राह्मण ने जिसने श्राप दिया कि 7वें दिन तुझको तक्षक नाग काटेगा, यही श्राप है ना, इसीलिए तुम घृणा करते हो ना। सुनो राजा, जब मैं कथा सुनाने के लिए आ रहा था, मेरी जिंदगी की पहली भागवत है, तो मैंने सोचा कि हम सबसे आशीर्वाद ले ले। तो मैं अपने पिता वेद व्यास से आशीर्वाद लिया, मैं फिर अपने बाबा पराशर जी से आशीर्वाद लिया, फिर अपने पर बाबा शक्ति ऋषि से आशीर्वाद लिया, फिर शक्ति के पिता वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लिया, फिर वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने चला गया। मैं अपनी 7 पीढ़ी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं भागवत के लिए। तो जानते हो परीक्षित, जब मैं ब्रह्मा के पास गया तो उसमें यमराज खड़ा था। तो ब्रह्मा ने पूछा आज किसका नंबर है? तो यमराज ने कहा आज चक्रवर्ती राजा परीक्षित की मृत्यु है। आपसे पूछने आया हूं। बड़ा संस्कारी राजा है, बड़ा धर्मात्मा है, जगत उसका सम्मान करता है, कोई पाप नहीं किया है। आप कहो तो थोड़े दिन बढ़ा दे, नहीं तो हम आपके लेखनी के अनुसार मृत्यु आज ही है। तो ब्रह्मा ने कहा
सुखदेव जी ने कहा, जब दोनों बात कर रहे थे तो मैं बगल में खड़ा था, मैं सुन रहा था। ब्रह्मा ने कहा, यमराज 7 दिन के लिए परीक्षित की मौत को टाल दो, आज मत मारो। बोले क्यों? बोले एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है, अगर आज मार दोगे, क्योंकि मृत्यु तो आज ही है उसकी, अगर आज मर जाएगा तो एक ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाएगा और जगत में ब्राह्मण की बड़ी निंदा होगी, सारी दुनिया कहेगी ब्राह्मण झूठे होते हैं। एक ब्राह्मण की लाज रखने के लिए तुम 7 दिन मृत्यु बढ़ा दो। सुखदेव ने कहा, राजन मैं सुन रहा था और आज मैं दावे से कह सकता हूं, अगर वो ब्राह्मण श्राप न दिया होता तो ये भीड़ आज तुम्हारी अर्थी जलाने के लिए श्मशान घाट पे यहां इकट्ठी होती। आज तुम्हारी मृत्यु है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप के कारण ब्रह्मा ने 7 दिन के लिए तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है, जो भागवत सुनने का अवसर मिला है। अब बोलो, वो ब्राह्मण ने गलत किया कि सही? क्यों इतना सुखदेव जी ने कहा, देख सके तो देखिए, राजा परीक्षित के आंख में आंसू भर गए और खड़े हो गए, और खड़े होकर के चारों तरफ देखा, अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया, कहा, पुत्र तुम उस बेटे को ले आओ, मैं चरण धोकर उसका चरणोदक लेना चाहता हूं। मेरी मृत्यु को 7 दिन टाला, कृपा करके, वो श्राप दे करके। ये श्राप है कि वरदान है? ब्राह्मण कभी किसी का अनबल नहीं करता। अगर वो श्राप दे दिया है तो श्राप में भी ब्राह्मण के कहीं न कहीं तुम्हारा हित छिपा है। ब्राह्मण जैसा दयालु इस त्रिलोकी में कोई मिलेगा ही नहीं। उसके श्राप में भी भारी कल्याण छिपा है। जन्मेजय ने कहा, हम लाएंगे, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो? बोले जबरदस्ती मत करना, ना आए तो उनका चरण धो लेना उस ब्राह्मण का, और मेरे पास आना, मेरे मुंह में डाल लेना। उस ब्राह्मण ने मुझको भागवत सुनने का अवसर प्रदान किया है, मैं उसका धन्य हूं। और जितना भी मन में उस ब्राह्मण के प्रति ईर्षा द्वेष था, सब छूमंतर हो गया, हृदय निर्मल हो गया। और सुखदेव जी की कथा प्रारंभ। फिर सुखदेव जी महाराज ने जो 7 दिन सुनाया, महाराज जितने, सबसे पहले चतुश्लोकी के बाद तो सर्वप्रथम सृष्टि की कथा। भागवत का सबसे कठिन विषय है सृष्टि, और आज मैं इसको नहीं शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सृष्टि का मतलब है चींटी से लेकर ब्रह्मा तक पैदाइश कैसे हुई। ये कल की कथा में जानेंगे, कथा यहीं शुरू होगी। सृष्टि दृष्टि बदल देती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कभी महाराज बाबा ये बताइए कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, गुठली हुई कि पेड़? तो ये कल की कथा में आप जानिएगा। मैं आप बता दूं आपको, जान लीजिए कि पहले मुर्गी हुई थी, अंडा बाद में हुआ। पहले पेड़ हुआ था, गुठली बाद में हुई। और पेड़ ही और अंडा मुर्गी नहीं, आप मनुष्य में भी देख लीजिए, पहले माई हुई थी कि बेटा? तो आज जान लीजिए, कल मैं विस्तार से बताऊंगा, पहले बेटा हुआ था फिर माई हुई। आप बताइए, सनत सनंदन सनत सनातन कुमार, इनके मां कौन है? कोई नहीं। वशिष्ठ जी के मां कौन है? कोई नहीं। पुला, क्रतु, अंगिरा, इनके मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन सब की मां कौन है? कोई नहीं। ये मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने संकल्प किया, बच्चे पैदा हो गए। तो बिना माई के बच्चे होते थे पहले, तो बिना अंडा के मुर्गी क्यों नहीं हो सकती? ये तो कश्यप प्रजापति और दक्ष प्रजापति के बाद फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। उसकी एक कहानी कल समझ में आएगी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, कल के लिए सावधान होकर कथा सुनने के लिए आइएगा। कि जब ये जल में डूबा हुआ धरातल था, तो इसको वारा भगवान लेकर के आए थे ना, तो जब पृथ्वी को स्थापित किया था, तो आप गुनगुनाइएगा रात भर, फिर मैं कल इसको बताऊंगा भागवत जी में। सबसे पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो सबसे पहला मकान किसने बनाया था? उसका नाम क्या था?
किस किस पदार्थ से मकान बनाए गए थे? ईटा, पत्थर, कुशा, घास, किसका? पहला मकान बनाने वाले का नाम ये जरूरी है। कई लोग कहते हैं महाराज मकान जब बनाइए, अब ये बड़ी लंबी चौड़ी पूजा होती है। पहले तो लोग जब मकान बनाते थे तो जो सबसे पहला मकान बनाए थे वो पति पत्नी, उन दोनों का नाम लिख करके नींव में डाल देते थे, मकान सुंदर। अगर चाहते हो कि मकान में कोई कमी नहीं रहे तो उस मकान में जितने बच्चे पैदा हुए थे उन दोनों पति पत्नी के, कल आप देखिएगा कितने, सब बच्चों के नाम लिख करके भोजपत्र में डाल दीजिए तो मकान में खुशहाली भी रहेगी, लक्ष्मी भी रहेगी, बाल बच्चों की कमी। देखो भाई, ये भागवत का विधान। पैसे के बल पर मकान तो बड़ा लंबा चौड़ा बना सकते हो, लेकिन पैसे के बल पर घर में शांति पैदा नहीं कर सकते हो। शांति पैदा करने के लिए विधि विधान चाहिए, और ये विधि विधान भागवत जी में बताया गया है।